हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं थॉमस एक्वाइनस के बारे में। पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी कि थॉमस एक्वाइनस की फ़िलासफ़ी क्या है और शिला प्रभुपाद के क्या विचार हैं थॉमस एक्वाइनस के बारे में, और संसार को थॉमस एक्वाइनस ने क्या दिया। तो आज हम फाइनल बात कर रहे हैं कंक्लूजन में कि हम लोग क्या सीख सकते हैं या थॉमस एक्वाइनस कहाँ तक सही था और वेदों में क्या दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि जो पहला कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन में से एक आता है थॉमस एक्वाइनस का, कि उसने कहा था कि अनुभूतियाँ और तर्क दोनों को अगर मिला दें तभी हम लोग भगवान को जान सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं। कहने का मतलब है कि सत्य तक पहुंचने के लिए दो चीज़ें हैं, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, तर्क और दूसरा अनुभूतियाँ। यानी कि अनुभूतियाँ गलत नहीं है, सिर्फ भावनाएं नहीं है वो, या ऐसा उनको हम लोग नकार नहीं सकते। ये थॉमस एक्वाइनस का कंट्रीब्यूशन था। तो शिला प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि ये दो नहीं तीन चीज़ें चाहिए। एक है तर्क यानी कि लॉजिक, दूसरा है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, कि आपकी फिलॉसफी क्या है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें फिलॉसफी दी है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, या जैसे भारतीय दर्शन में है द्वैत फिलॉसफी है, अद्वैत फिलॉसफी है, और अनुभूतियाँ, तीनों हैं। लेकिन अनुभूतियाँ हमें कैसे प्राप्त होंगी इसके बारे में थॉमस एक्वाइनस ने कुछ नहीं बताया। लेकिन शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आपको अनुभूतियाँ प्राप्त करनी है तो आपको गुरु की सेवा करनी पड़ेगी और भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आपको अनुभूतियाँ होंगी। तब जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, सेवा उन्मुखे ही जीवाधो, कि जब हम भगवान की सेवा करेंगे गुरु के निर्देशन में, और फिर हम लोग तर्क जो हैं उनको जानेंगे, गुरु से सत्य को समझेंगे और दर्शन शास्त्र समझेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, तब हमें सत्य के दर्शन होंगे। इस तरह से नहीं हो सकते। और दूसरा कंट्रीब्यूशन जो है थॉमस एक्वाइनस का था कि उन्होंने भगवान को स्थापित करने के लिए, कि भगवान हैं, उनकी सत्ता है, तो उनको स्थापित करने के लिए थॉमस एक्वाइनस ने 5 आर्गुमेंट्स दिए थे, तर्क दिए थे। एक है कि आर्गुमेंट ऑफ मोशन, कि ये संसार जो है किस प्रकार से चला, उसमें मतलब, और उसका दूसरा है कारण क्या था, फिर उसमें निरंतरता कैसे है, वो किस प्रकार से इतना परफेक्ट वर्ल्ड कैसे है, और टेलीलॉजी। ये आर्गुमेंट्स थॉमस एक्वाइनस ने 5 आर्गुमेंट्स दिए थे, और कि भगवान हैं। एक्चुअली वेदों में अगर हम लोग वेदों की जानकारी लें या वेदों से ज्ञान लें तो वेदों में इससे मच बेटर और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है भगवान के अस्तित्व के बारे में। तो कुछ नया नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि थॉमस एक्वाइनस ने इन चीज़ों को प्रसिद्ध कर दिया या सामने ला दिया, लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि वेदों के कंट्रीब्यूशन को नकार दिया गया, कि वेदों में ऐसा ज्ञान है, इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया गया, नकार दिया गया। और उसके बाद यूनिवर्स जो है, संसार जो है, थॉमस एक्वाइनस का कहना था कि किसी वस्तु से नहीं आया, कुछ में से भगवान जो है उन्होंने कुछ नहीं है उसमें से संसार को प्रकट कर दिया। आउट ऑफ नथिंग ही क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की जो एनर्जीज हैं, जो भगवान की शक्तियाँ हैं, हम लोग उसको नकार नहीं सकते। भगवान जिनकी शक्तियाँ नहीं हैं उनको हम लोग भगवान कैसे माने। तो इस तरह से थॉमस एक्वाइनस ने भगवान की जो शक्तियाँ हैं उनको एक तरह से नकार दिया। और अगर तो कोई कह सकता है कि थॉमस एक्वाइनस सही है, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, तो कुछ में से, कुछ नहीं में से बहुत कुछ प्रकट कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप भगवान की जो शक्तियाँ हैं उनको कुछ नहीं क्यों कहना चाहते हो, कुछ कह क्यों नहीं देते, कोई नाम क्यों नहीं दे देते। जैसे भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं, अलादी शक्ति है, भौतिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो हम लोग उसको नाम क्यों नहीं दें। और एक और थॉमस एक्वाइनस का कहना था कि जो पाप है, जो मॉर्टल संसार में जो हम पाप करते हैं, तो हमारी जो आत्मा है उससे अशुद्ध हो जाती है या उस पर दाग पड़ जाते हैं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा जो है उसको कभी भी वो कलुषित नहीं होती है, वो उस पाप के जो फल हैं उसमें प्रतिभागी बनती है, उसको उसमें पार्टिसिपेट करती है। और जैसे ही आत्मा जो है अपने आप को अलग कर लेती है, उससे आसक्ति हटा देती है, तो उसे कोई दुख नहीं होता और वो इस संसार से निकल जाएगी।
और थॉमस एक्वाइनस ने कहा था कि भगवान ने आत्मा को 4 तरह की आत्माएं जो है उनको क्रिएट किया है। एक है एंजलिक यानी कि देवताओं वाली आत्मा, एक है इंसान यानी कि ह्यूमंस या मनुष्य वाली आत्मा, तीसरी है एनिमल्स पाश्विक, और चौथी है प्लांट्स। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे आत्मा को बनाया नहीं जा सकता क्योंकि आत्मा हमेशा से सनातन है। जैसे भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि जीव भूत सनातन, भगवान से जो आत्मा है वो हमेशा ही है। अगर आज हम कह रहे हैं कि आत्मा को भगवान ने बनाया तो कल को ये भी प्रश्न आ जाएगा कि भगवान को किसने बनाया, तो भगवान को भी बनाया गया है। और भगवान को देखने के लिए थॉमस एक्वाइनस ने कहा था कि उसके लिए डिवाइन एसेंस जो है उसको हम लोग भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते या भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हम लोग भगवान के पुत्र को देख सकते हैं तो हम लोग भगवान को क्यों नहीं देख सकते इन्हीं आँखों से। तो भगवान को देखा जा सकता है। ऐसे कई हमारे शास्त्रों में वर्णन है, संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं जिनके सामने भगवान ने अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट किया है। और इस प्रकार जो थॉमस एक्वाइनस है भगवान की एक तरह से कह सकते हैं कि वो भगवान की सेवा तो करना चाहते थे लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भगवान को की सेवा किस प्रकार की जाए। फिलोसफर है थॉमस एक्वाइनस और कंट्रीब्यूशन भी उनका रहा है, लेकिन ऑन द होल जब हम लोग भक्ति के प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं या कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं कि संसार से कैसे निकलें, तो फिर वहाँ पर जो है हमें थॉमस एक्वाइनस के जो आइडियाज़ हैं वो कंफ्यूजिंग लगते हैं, मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते। कि जैसे थॉमस एक्वाइनस ने कहा था ही हु इज़, कि भगवान को हम लोग कोई नाम नहीं दे सकते क्योंकि भगवान अनंत है तो उनको कैसे नाम दे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के अनंत नाम है तो अनंत नामों से हम लोग पुकार सकते हैं और हर नाम जो है अलग अलग गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कृष्ण नाम जो है सबको आकर्षित करने वाला, यानी जो भगवान वो है जो सबको आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से हम लोग भगवान को जो है नेम्स दे सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।